हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय गोविंद पंडित पे। अपनी पाठशाला में आज हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट, जिसे कि कल की क्लास में, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आज हम अपनी पाठशाला में बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट के बारे में। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले कल हम लोग जो देखे थे वो था ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग देखे थे। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते थे। कौन कौन सर? एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा जो था बात किए थे हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पहला बात किए थे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा बात किए थे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हम क्या बताए थे डेफिनेशन आपको? जो जो किसका रिप्लाई करे? जो किसका रिप्लाई करे सर? जो व्हाट का रिप्लाई करे। व्हाट का रिप्लाई करने से जिसका आंसर आ जाए वो मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता था, और होम का रिप्लाई करने से जिसका जवाब मिल जाता था वो मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता था। ठीक है, तो अभी पिछले क्लास में हम लोग यहां तक देखे थे। और दूसरी बात, एक बात और, कि यदि किसी सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, मेरा क्या कहलाएगा? वो मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। राइट, अगर किसी सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट हो तो वो मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, चाहे वो इनडायरेक्ट हो चाहे वो डायरेक्ट हो, हमको इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग को बस फोकस ये करना है कि इसमें कोई भी सेंटेंस अगर दे दिया जाए, कोई भी सेंटेंस अगर है, तो उस सेंटेंस में सबसे पहले वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड करनी है कि सर इसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं। अगर ऑब्जेक्ट है तो कितने ऑब्जेक्ट हैं। ठीक, अगर दो ऑब्जेक्ट होगा तो डायरेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे, इनडायरेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक, जैसे अच्छा, अब जैसे कि हम बोले भी थे कल कि मान लीजिए आई हैव ए पेन, मुझे एक कलम है। मुझे एक कलम है, मुझे क्या है? मेरे पास क्या है? मेरे पास एक कलम है, मुझे क्या है? तो मुझे एक पेन है। तो व्हाट का रिप्लाई मिल गया? व्हाट का रिप्लाई मिला ए पेन, तो यही मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना, ये मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे कि आई गिव यू, मैं तुम्हें देता हूं। मैं किसे देता हूं? तुम्हें। मैं किसे देता हूं? तुम्हें। अब ये जो यू हो गया, ये मेरा है, यू मेरा, और किसे किसे का जवाब दे रहा है, और किसे का रिप्लाई दे रहा है? तो होम है, और होम का रिप्लाई ये है, होम का रिप्लाई है, और होम का रिप्लाई है, बट इसे होना चाहिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन इस सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है यू, इसलिए यह मेरा क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सो ये मेरा हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ओके, है इनडायरेक्ट ही, बट यू का, किसे का रिप्लाई कर रहा है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें बस देखना है कि सेंटेंस में कितने ऑब्जेक्ट है। अगर सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट रहेगा तो मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, अगर सेंटेंस में एक से अधिक ऑब्जेक्ट रहेगा तो डायरेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे, इनडायरेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। क्लियर? बस चलिए, पिछली क्लास में हम लोग यहां तक बात किए थे। आज जो हम लोग देखेंगे वो बिल्कुल कंप्लीमेंट के बारे में देखेंगे। आज जो हम देखेंगे वो कंप्लीमेंट के बारे में देखेंगे। चलिए, जैसे कोई भी सेंटेंस का निर्माण जो होता है, किसी भी सेंटेंस का निर्माण होता है, वो सर आप निर्माण करते हैं सब्जेक्ट से, वर्ब से और ऑब्जेक्ट से। सब्जेक्ट से, वर्ब से और ऑब्जेक्ट से, या फिर कॉम्प्लीमेंट से, या फिर कॉम्प्लीमेंट से, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं? अदर वर्ड भी कह देते हैं। अदर वर्ड भी कह देते हैं। तो सब्जेक्ट के बारे में हम लोग जानते हैं, वर्ब के बारे में हम लोग जानते हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग कल जान ही गए थे। बच रहा है कॉम्प्लीमेंट। किसी किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट रहता है, वर्ब रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है, या तो फिर कॉम्प्लीमेंट रहता है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट, तब सबसे पहले तुमको पकड़ना ये है कि ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है। अगर ऑब्जेक्ट पकड़ लिए तो इससे तो कंफर्म हो गए कि, और जैसे ही ऑब्जेक्ट पकड़ लेंगे तो उसमें अगर हमें बात करेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पकड़ने के लिए, तो उसमें भी हम लोग चूज कर सकते हैं। अभी जो है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट पहले समझेंगे कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो चलिए, एक अभी जो हेडिंग बनाएंगे वो बनाएंगे कॉम्प्लीमेंट का, COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट। ठीक, कॉम्प्लीमेंट का हिंदी होता है पूरक। राइट,
कंप्लीमेंट का हिंदी होता है पूरक। मतलब जो सेंटेंस को फुलफिल करने के लिए आ जाए, जो सेंटेंस के मीनिंग को फुलफिल करे, वो मेरा क्या कहलाता है? पूरक, कंप्लीमेंट। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, जिस किसी भी सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो कहने का मतलब उस सेंटेंस में मेरा कंप्लीमेंट है। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो उस सेंटेंस में मेरा क्या है? कंप्लीमेंट है। ठीक ना बाबू? तो अभी जो मेरा ये देखिए, ये मेरा अभी कंप्लीमेंट के बारे में हम लोग देखेंगे, कंप्लीमेंट क्या है। तो सबसे पहले बहुत बेसिक इसकी डेफिनेशन होती है, कंप्लीमेंट इज अ वर्ड। सबसे पहले कंप्लीमेंट कोई मेरा वर्ड हो, कंप्लीमेंट मेरा वर्ड हो सकता है, फ्रेज हो सकता है, और क्लाउज हो सकती है। कहने का मतलब कंप्लीमेंट मेरा वर्ड हो सकता है, या फिर फ्रेज हो सकती है, या फिर क्लाउज हो सकती है। पहला बात कि कंप्लीमेंट मेरा क्या 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 हो सकती है? कंप्लीमेंट इज अ वर्ड, फ्रेज और क्लाउज। ठीक। अब जैसे देखिए, कंप्लीमेंट मेरा एक वर्ड हो सकती है, या फ्रेज हो सकती है, या फिर क्लाउज हो सकती है, जिसका काम होता है दैट इज नेसेसरी, that is necessary to complete the meaning. देखिए, कंप्लीमेंट पूरक, कंप्लीमेंट इज अ वर्ड, फ्रेज और क्लाउज दैट इज नेसेसरी टू कंप्लीट द मीनिंग। कंप्लीमेंट एक वर्ड है, हो सकती है, या फिर फ्रेज हो सकती है, या फिर क्लाउज हो सकती है, जिसका जिसका मतलब जो जरूरी होती है टू कंप्लीट द मीनिंग को क्या करने के लिए? कंप्लीट करने के लिए। मतलब मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए जिसकी जरूरत पड़े, वो मेरा क्या कहलाता है? पूरक कहलाता है, कंप्लीमेंट कहलाता है। अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो हम लोग तो अच्छे से पता है, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए बच रहा है कंप्लीमेंट। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उस सेंटेंस में वो मेरा कंप्लीमेंट है, क्योंकि कंप्लीमेंट का काम होता है काम को मतलब उस सेंटेंस को पूरा करना, उस सेंटेंस को मीनिंग को फुलफिल करना। तो वही मतलब डेफिनेशन में वही है कि कंप्लीमेंट इज अ वर्ड, फ्रेज और क्लाउज दैट इज नेसेसरी टू कंप्लीट द मीनिंग, जिसका काम हो मतलब जिसे जरूरत पड़े सेंटेंस को क्या करने के लिए? कंप्लीट करने के लिए, वो मेरा कंप्लीमेंट कहलाता है। या दूसरी तरीका से हम इसको एक और तरीका से देख सकते हैं। अगर दूसरी भाषा में हम बात करें तो कंप्लीमेंट एड्स मोर इंफॉर्मेशन about सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक ना? देखिए, कंप्लीमेंट का एक और डेफिनेशन हम लोग देख सकते हैं, कंप्लीमेंट एड्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। कंप्लीमेंट जो है ना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में क्या करता है? एक्स्ट्रा जानकारी ऐड करती है। मोर इंफॉर्मेशन कुछ कहता है, कंप्लीमेंट एड्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कह दे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कह दे, वो मेरा क्या कहलाता है? कंप्लीमेंट कहलाता है। मतलब कहने मतलब कंप्लीमेंट हम दो तरीके से पकड़ सकते हैं। सबसे पहला, कंप्लीमेंट इज अ वर्ड। कंप्लीमेंट कोई मेरा वर्ड हो सकता है, कोई फ्रेज हो सकता है, या फिर कोई क्लाउज हो सकती है, जिसका काम होता है कि काम सेंटेंस के मीनिंग को क्या करना? फुलफिल करना, कंप्लीट करना। अब देखिए, या दूसरी तरीका से हम बात करें और करके बात करें तो कंप्लीमेंट का काम, कंप्लीमेंट एड्स मतलब जोड़ती है मोर इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में जो जानकारी दे दे, एक्स्ट्रा जानकारी दे दे, या फिर जो कह दे, वो मेरा क्या कहलाता है? कंप्लीमेंट कहलाता है। ठीक। जैसे कि एग्जांपल में अगर हम बात करें, अभी कह दे आई एम ए बॉय, पकड़िए, ये मेरा इसमें सब ऑब्जेक्ट कौन है और कंप्लीमेंट कौन है? चलिए, इसमें ऑब्जेक्ट है सर? नहीं है। देखिए, यहाँ पे ये मेरा हो गया सब्जेक्ट, ओके, ये मेरा हो गया वर्ब। ठीक ना? हम बताए थे एक चीज बताए थे कि जिस किसी भी सेंटेंस में एक वर्ब हो तो वो मेरा क्या कहलाता है? मेन वर्ब कहलाता है। चाहे वो हेल्पिंग हो, चाहे वो मेन हो, हमेशा मेरा मेन वर्ब कहलाता है। तो अभी कैसा वर्ब है? यूज एज अ मेन वर्ब। ठीक है, तो फिल वक्त के लिए यूज एज अ मेन वर्ब, हम लोग वर्ब को ही छोड़ देते हैं।
अब देखिए हम फिर बताए थे कि किसी कोई भी सेंटेंस का निर्माण या तो सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट वर्ब या फिर ऑब्जेक्ट या फिर कंप्लीमेंट से होता है। तो अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट ही मेरा मतलब ऑब्जेक्ट अगर होगा तो खैर कोई बात ही नहीं है। अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर मेरा क्या है, कंप्लीमेंट है, ठीक ना, कंप्लीमेंट है। अब ये बताइए ये मेरा कि ये बॉय जो है ये मेरा कंप्लीमेंट है, ये मेरा कंप्लीमेंट है सर, कंप्लीमेंट है। क्यों, आपको बता चुके हैं कि कंप्लीमेंट एड्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। कंप्लीमेंट जो है मतलब मोर इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में जो जोड़े, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, जो मेरा कंप्लीमेंट का रहता है। सर ए बॉय जो है इस सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूं, मतलब मेरी विशेषता है कि मैं एक लड़का हूं, यानी सब्जेक्ट के बारे में कह रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, इसके बारे में ये बता रहा है कि आई क्या है सर, आई एक लड़का है, तो ये मेरा हो गया कंप्लीमेंट। जबकि हम ऑब्जेक्ट में बताए थे कि ऑब्जेक्ट रिसीव्स द इफेक्ट ऑफ एन एक्शन इन अ सेंटेंस। ऑब्जेक्ट जो है ना रिसीव करता है एक्शन के प्रभाव को, ठीक है ना, वो मेरा ऑब्जेक्ट कहलाता था। बट यहाँ पे क्या है कि आई एम ए बॉय, ए बॉय जो है आई के बारे में कह रहा है, इसलिए मेरा ये क्या हो गया, कंप्लीमेंट हो गया। कहने का मतलब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कह दे वो मेरा क्या कहलाता है, कंप्लीमेंट कहलाता है। क्लियर। अब जैसे देखिए फिर अगर हम बात करें द बेबी इज क्यूट, द बेबी इज क्यूट। अब देखिए यहाँ पे द बेबी इज क्यूट, द बेबी मेरा हो गया सर सब्जेक्ट, कौन क्यूट है भाई, बेबी, हाँ बेबी हो गया मेरा सब्जेक्ट, इज मेरा हो गया वर्ब, ठीक है, इज मेरा वर्ब हो गया, ठीक। अब क्यूट, क्यूट जो है किसके बारे में कह रहा है, बेबी के बारे में, बेबी कैसी है, क्यूट है, हाँ ये इसके बारे में कह रहा है, इसलिए ये मेरा क्या हो गया, कंप्लीमेंट हो गया, ठीक है ना। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कह दे, ऑब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कह दे, मेरा कंप्लीमेंट कहलाता है, ठीक, मेरा क्या कहलाता है, कंप्लीमेंट। अब देखिए यहाँ पे ये तो आपको पता चल गया कि जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ कह दे, एड्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, वो मेरा क्या कहलाता है, कंप्लीमेंट कहलाता है। क्लियर। अब देखिए यहाँ तो अभी आपके मन में चल रहा है कि सर आपने तो एक सब्जेक्ट के बारे में दिखाया, एक दो एग्जांपल और ले सकते हैं आप, जिस प्रकार कहते हो, मान लीजिए राम इज अ टॉल बॉय, राम इज अ टॉल बॉय, राम एक लंबा लड़का, राम एक लंबा लड़का। अब देखिए राम मेरा हो गया सर सब्जेक्ट, ठीक है, इज मेरा हो गया वर्ब। अब देखिए यहाँ पे ए टॉल बॉय, इसकी विशेषता है, राम की विशेषता है राम एक लंबा लड़का है, जब राम एक लंबा लड़का है तो इसकी विशेषता है, तो ये मेरा ए टॉल बॉय हो गया, क्या, ए टॉल बॉय हो गया मेरा कंप्लीमेंट, ठीक। अब देखिए हम पहले बता चुके हैं आपको कंप्लीमेंट इज अ वर्ड, कंप्लीमेंट मेरा एक वर्ड है या फिर फ्रेज हो सकती है या फिर क्लाउज हो सकती है। मन में एक डाउट चल रही होगी सर वर्ड, आई नो वर्ड तो जानते हैं क्योंकि पिछली क्लास में हम लोग वर्ड के बारे में बात कर चुके हैं। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच कंटेन्स अ कंप्लीट मीनिंग दैट इज कॉल्ड माय वर्ड, ये बता चुके हैं। वर्ड तो मेरा, वर्ड के बारे में हम लोग जान चुके हैं, अक्षरों के समूह जो एक एग्जैक्ट मीनिंग रखे वो मेरा वर्ड कहलाता है, ठीक है ना। आप फ्रेज देखिए, फ्रेज क्या होती है कि फ्रेज में जो होती है ये कंप्लीट मीनिंग नहीं रखती है, बट एक से अधिक वर्ड मिलके, मतलब इसका जो है ना फ्रेज का जो मतलब होता है, इसकी एक जो इसको आप कह सकते हो कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच नॉट हैज अ कंप्लीट मीनिंग, इसका एक कंप्लीट मीनिंग नहीं होती है। जिस प्रकार आप लोग पढ़ते हो आइडियम्स एंड फ्रेजेस, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, जिस प्रकार मान लीजिए कि एक से अधिक वर्ड मिलके, एक से अधिक वर्ड मिलकर जो होता है वो मेरा क्या होता है, फ्रेज। अब क्लाउज की बात करें तो क्लाउज बस वही, क्लाउज में जिस प्रकार सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, उसी प्रकार क्लाउज भी सेंटेंस का छोटा हिस्सा हुआ, जस्ट लाइक एज अ सेंटेंस, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ए टॉल बॉय, अब मान लीजिए ए टॉल बॉय, ए टॉल बॉय, ये मेरा क्या हो गया, एक वर्ड हो गया, वर्ड हो गया, वर्ड हो गया, वर्ड के समूह को मिला दिए तो ये फिर मेरा क्या हो गया, फ्रेज हो गया। एक लंबा लड़का, एक लंबा लड़का, ठीक, ये मेरा क्या हो गया, फ्रेज हो गया, ये टोटल मेरा फ्रेज हो गया, ठीक। तो यहाँ पे मेरा तो वही बता चुके आपको कि कंप्लीमेंट इज अ वर्ड, कंप्लीमेंट मेरा वर्ड हो सकता है या फ्रेज हो सकता है या फिर क्लाउज हो सकता है, ठीक, या फिर क्लाउज हो सकता है, तो ये मेरा कंप्लीमेंट है, ठीक है। यहाँ मेरा क्या था, वर्ड था, यहाँ मेरा क्या है, एक से अधिक वर्ड मिलके। अब देखिए यहाँ पे देखिए ए बॉय,
ये फिर मेरा क्या हो गया, एक से अधिक वर्ड हो गया, एक से अधिक वर्ड हुआ, जैसे ही एक से अधिक वर्ड हुआ मेरा फ्रेज हो गया। ठीक है, हम लोग बाद में देखेंगे कौन सा फ्रेज होते हैं, फ्रेज के भी टाइप्स होते हैं। ठीक, तो ये मेरा कंप्लीमेंट है। चलिए, ये तो अभी सब्जेक्ट के बारे में कह रहा था, एक बार ऑब्जेक्ट के बारे में बात करके देखिए। ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट के बारे में दिखाइए कि सर ऑब्जेक्ट कैसे कंप्लीमेंट होती है, तो मान लीजिए जैसे हमको कहना है वी मेड मी, sorry, you made me a captain, you made me a captain, you made me a captain। अब देखिए, तुमने मुझे कैप्टन बनाया, तुमने मुझे कैप्टन बनाया। किसने किसे कैप्टन बनाया और क्या बनाया? देखिए यहाँ पे यू मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, मेड मेरा क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है ना, यू मेड मी, तुमने मुझे बनाया, मी यहाँ पे क्या हो गया सर, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हुआ। और एक कैप्टन कौन बन रहा है, मी। हाँ, तुमने मुझे कैप्टन बनाया, मतलब एक कैप्टन जो है मैं बन रहा हूं। तो एक कैप्टन मेरा इसकी विशेषता बता रहा है, मी जो है एक कैप्टन है, और इसकी जो विशेषता बता रहा है, हम पहले बता चुके हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कह दे वो मेरा कंप्लीमेंट होता है। ये टोटल मेरा क्या हो गया, कंप्लीमेंट हो गया। ठीक, ये मेरा हो गया कंप्लीमेंट। ठीक, ये मेरा कंप्लीमेंट हुआ। और कंप्लीमेंट में कैसा फ्रेज है या वर्ड है या फिर क्लाउज है सर, ये मेरा फ्रेज। ओके, तो चलिए कंप्लीमेंट समझ गए हम लोग अच्छे से, आई होप। इसको नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। चलिए, कंप्लीमेंट के बारे में देख लिया। अब देखिए कंप्लीमेंट कितने प्रकार के, कंप्लीमेंट सर, कंप्लीमेंट के दो टाइप्स होते हैं, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और एक आपका होता है ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट किसको कहते हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। हाँ, एड्स, इसका डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, एड्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट, एड्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। और दूसरी एग्जांपल में हम लोग दूसरी डेफिनेशन में हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में। देखिए ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, इसको हम लोग कह सकते हैं एड्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट, एड्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के बारे में जो एक्स्ट्रा जानकारी दे दे वो मेरा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा, और ऑब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कह दे, ऑब्जेक्ट के बारे में जो कुछ जानकारी दे दे वो मेरा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। क्लियर? जैसे सब्जेक्ट के बारे में अभी हम जस्ट देखे ही थे, उसी का एग्जांपल ले लीजिए। जैसे हमको कहना है सोहन इज अ डॉक्टर, अब मेरा सोहन मेरा हो गया सर सब्जेक्ट, इज मेरा हो गया वर्ब, ठीक ना। ए डॉक्टर मेरा क्या हो गया, कंप्लीमेंट। बट कंप्लीमेंट में भी कैसा कंप्लीमेंट सर, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि सोहन एक डॉक्टर है, तो ये मेरा हो गया सर सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ये मेरा हो गया सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक, चूंकि ये सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है। ठीक, उसी तरह आप कह सकते हो कि ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में एग्जांपल अगर दे तो यू कॉल मी फैटी, तुम मुझे मोटी बुलाते हो, तुम मुझे मोटी पुकारते हो। अब यू मेरा हो गया सर सब्जेक्ट, कॉल मेरा हो गया वर्ब,
और मी हो गया मेरा क्या, ऑब्जेक्ट। और मी फैटी कौन है सर, मी, फैटी मेरा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक, क्लियर। तो कहने का मतलब कॉम्प्लीमेंट भी हम लोग अच्छे से देख लिए, कॉम्प्लीमेंट भी अच्छे से हम लोग समझ गए। कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एड्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड मेरा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एड्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मेरा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। तो कहने का मतलब कॉम्प्लीमेंट भी खत्म, सब्जेक्ट भी खत्म, ऑब्जेक्ट भी खत्म, वर्ब भी खत्म, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब हर चीज जितनी भी बेसिक जानकारी थी हम लोग गेन कर लिए। ठीक है, कल जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे ऑब्जेक्ट vs कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट वर्सेस कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच लड़ाई मतलब ये करेंगे, डिफाइन करेंगे अच्छे से ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को, दोनों को ये करते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर कल मोर एंड मोर एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक, कि मेरा ये ऑब्जेक्ट है, ये मेरा कॉम्प्लीमेंट है, जो भी है वो हम लोग आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो आई होप कि मेरा यहाँ तक जो जितने भी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट, उसको अच्छे से हम लोग देख लिए। कल बात करते हैं अगले सेशन में, तब तक स्मार्ट, गुड नाइट, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।